नेम? अनिल गेड़िया। अनिल, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? वीएनएसयू बायो साइंस डिपार्टमेंट। अच्छा, अभी जेएनयू की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपने सुना होगा इसके बारे में? सुना है? आपको मालूम है उसके बारे में? हाँ मालूम है। ठीक है, अब मैं सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले जेएनयू के जो आपका कंट्रोवर्सी हुआ है उसमें आपके क्या व्यूज़ हैं, आप क्या सोचते हो? मैं ये सोचता हूँ अगर आज का यूथ है वो एक आतंकवादी को बचाने के ट्राई करेगा तो आज तक जो सैनिक हमारे हैं सोल्जर्स है वो मर रहे हैं आतंकवाद को रोकने के लिए। पाकिस्तान से जो आतंकवादी आ रहे हैं उनको रोकने के लिए मर रहे हैं, तो उनके बारे में तो उन्होंने पूरा मतलब उनका तो कोई वो सब मूर्ख है कि देश को बचा रहे हैं। अब हम अगर यूथ होके आतंकवादी को सपोर्ट करेंगे, जेएनयू में जो अभी मामला है वो वही है कि वहाँ के लोगों ने ऐसा कहा कि कश्मीर को आजाद करो, पर किससे आजाद करें? कश्मीर कोई बंधक थोड़ी है। कश्मीर में पूरा आया, भारत की सरकार ने इतनी मदद की, हमारे सैनिक वहां जाके सबको बचाते हैं, तो किससे आजाद करो? बहुत अच्छा, बस ये मेरे व्यू है। और फाइनली अभी कल कन्हैया वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसको कल बेल मिली है। उसके बाद उसका जो भाषण हो वो सुना आपने? ना, वो नहीं सुना। उसमें वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुल के सामने आया। बेसिकली वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी एक अलग छवि है, लेकिन प्रधानमंत्री होना एक अलग छवि है। तो उनके बारे में वो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ ना कुछ चुटकियां लिए उस भाषण में। अब वो क्या लगता है कि उसका ये सब करना सही है या गलत है? उसके जवाब में आप क्या कहोगे कन्हैया को? कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं, जो हाथी का काम है वो सही दिशा में चलना है। नरेंद्र मोदी मेरे व्यू में सही दिशा में चल रहे हैं, वो भारत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर वो ये सब कंट्रोवर्सी और इन सब में अगर टाइम बर्बाद करेंगे तो देश का सही मायने में मुनाफा नहीं होगा, देश को नुकसान होगा। इसलिए वो एकदम चुप है, और जो भी यूथ है उनको चुप रहना चाहिए या फिर सही दिशा में बोलना चाहिए। जी, ठीक है, ये मेरे फाइनली एक बात बड़ी यहाँ पर उछल के आती है बार बार, वो एक ही बात बोलते हैं वो उमर खालिद और कन्हैया जैसे लोग कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आज़ादी है। तो आप क्या मानते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये कि हम देश के बारे में, जो देश बेचारा कभी रिप्लाई नहीं कर सकता उसके बारे में गलत बोलते रहे, तो ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। रास्ते में कोई इंसान चल रहा है, मैं उसको जोर जोर से गाली दे दूंगा, भाई मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कोई बात नहीं हुई। फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही मतलब है कि आप किसी को नुकसान ना करें, अपने हक में बोले। और उसका हक ये है ही नहीं कि वो देश के बारे में ऐसा बोले कि ये आतंकवादी को फांसी नहीं देनी चाहिए। आतंकवादी को फांसी दी वो देश के हित में था, और उसने जो कहा कि आतंकवादी था ही नहीं, ये निर्दोष था, तो गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो केस हुए हैं और सब लोगों ने, हमारे देश ने प्रूव किया है, तो उसने तो पूरा न्याय तंत्र के ऊपर ही उंगली उठा दी। तो ये सब गलत बात। एक और लास्ट में चीज़ बोले, अभी आज न्यूज़पेपर में जब मैं सुन रहा था तो वो बोलता है कि मेरे लिए अफजल गुरु आदर्श नहीं है। पहले वो बोलते थे अफजल गुरु के लिए उन्होंने बहुत स्लोगन्स लगाए, लेकिन अभी वो कहते हैं कि रोहित वेमुला मेरे लिए आदर्श है। तो रोहित वेमुला के बारे में जानते हो और वो उसको आदर्श बोल रहा है, तो आपकी क्या व्यू है उसके? रोहित वेमुला को मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते?